पोषण क्या है? तो पोषण एक ऐसी क्रिया है जो हम मतलब हमारे जैसे जीवों या फिर कहें जीवों को जीवित रहने के लिए, जीवों को जीवित रहने के लिए या उनको भोजन को ग्रहण करने के लिए, भोजन को पचाने के क्रिया को ही पोषण कहते हैं। पूरी जो क्रिया होती है भोजन को ग्रहण करने से लेकर पचाने तक की और पचाकर अपने मांसपेशियों कोशिकाओं को भेजने की क्रिया को ही पोषण कहा जाता है। अगर जीवित रहना चाहते हैं जीव तो पोषण की क्रिया होना बहुत जरूरी है, और अगर पोषण की क्रिया नहीं होगी तो हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण कैसे करेंगे? तो वही चीज है पोषण। तो पोषण क्या है कि सरल भाषा में समझेंगे कि पोषण ऐसी क्रिया है जो जीव को जीवित रहने की क्रिया को पूर्ण करता है, उसे पोषण कहते हैं। लिखते हैं पोषण क्या है? जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में रहने तथा शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करता है, क्रियाओं को पूर्ण करना। जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करना ही आपका क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। और यह जो पोषण है वो आपका मुख से लेकर के पाचन तक की क्रिया को पूर्ण करता है, पाचन तक की क्रिया को पूर्ण करता है, वही आपका पोषण है। और लिख लेंगे थोड़ा, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करना और उसके बाद बच्चे ऊर्जा प्राप्त करना। ये ऊर्जा कैसे प्राप्त होगी? जब तक आप पोषण नहीं करेंगे तब तक ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। तो जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करना, और पूर्ण करने के बाद जब हम भोजन को खाते हैं तभी तो क्रियाएं पूर्ण होंगी। भोजन को खाएंगे तो हमारे अंदर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और ऊर्जा को प्राप्त करना ही बच्चे क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो चलिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण के प्रकार क्या? पोषण के प्रकार। तो पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। नंबर एक जो होता है स्वपोषी होता है। क्या? स्वपोषी पोषण। और नंबर जो दो होता है परपोषी पोषण। क्या? परपोषी पोषण। बच्चे, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण क्या है? तो स्वपोषी पोषण हम उनको कहते हैं जो स्वयं अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, जो स्वयं अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो अकार्बनिक पदार्थ थे, लिखना बच्चे, जो अकार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, कौन कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। कौन? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। बच्चे, स्वपोषी पोषण हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि वही आपके स्वपोषी जीव होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी। क्या होते हैं बच्चे? स्वपोषी जीव होते हैं। स्वपोषी
जीव होते हैं बच्चे, वही आपके स्वपोषी जीव भी होते हैं। और इसी की क्रिया, स्वपोषी पोषण की क्रिया जो होती है वो स्वपोषी जीवों में होती है। किसमें होती है? स्वपोषी जीवों में होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है परजीवी पोषण, जिसे हम परपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषी। तो परपोषी पोषण वे होते हैं जो अपना भोजन ना प्राप्त कर सकें। परपोषी पोषण, परपोषी पोषण बच्चे होते हैं, ये भोजन की प्राप्ति नहीं करा पाते हैं, ये भोजन नहीं बना पाते हैं, ये भोजन नहीं बना पाते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर? दूसरों पर निर्भर। बच्चे जो दूसरों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण, और जो स्वयं पर निर्भर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। जो कि बना के खाए उसे हम स्वपोषी पोषण, और जो दूसरे से चुरा के खाए, मांग के खाए, उसे हम क्या कहेंगे? परपोषी पोषण कहेंगे। बच्चे परपोषी पोषण के भी भाग होते हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बच्चे इसको हम विषम पोषी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषम पोषी पोषण भी बोलते हैं। बच्चे अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये शॉर्ट है आपका, ध्यान समझ लेना, शॉर्ट में ही आपको पढ़ाया गया है। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है उसी को रखा गया है। बच्चे अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।